उत्पे तपाने थेरे थपे उत्पने हारे केसरी कुमार वाले आपनु संहारिए। राम के गुलाम मन को काम तरु राम दूत मोसे दीन दूबुरे कुतकिया तिहारिए। साहेब समर्थ तो से तुलसी के माथे पारे सोहु अपराध बेने वीर बांध मारिए। भूकुरी विशाल बाहु भले बारे चरि पीर मकरी जो पकरी की बदन बिदारिए। हनुमान जी महाराज के लिए सत सत नमन, सत सत प्रणाम, और सभी के लिए यथायोग प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज पुनः हम लोग सुंदरकांड की ओर चलते हैं। बहुत बहुत सुंदर उदाहरण सुंदरकांड में मिलते हैं, क्योंकि वो स्वाभाविक से ही सुंदर है, हर अंग सुंदर है। भक्तों का संग है, भक्त का भगवान से मिलना है, सीता जी की खोज होती है तो सुख का अनुभव होता है, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं। रावण जैसे आतताई का अभिमान मर्दन होता है। ये सुंदरकांड हर प्रकार से सुंदर है, और सुंदरता में जब हम प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि हनुमान जी के द्वारा जो भी वाक्य बोले जाते हैं, जो कुछ कहा जाता है, वो बड़ा आनंदमय है। सब जगह उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की, चाहे विभीषण से बात की हो, चाहे रावण से बात की हो। विभीषण जी उनकी बात मान लेते हैं, रावण मानते नहीं है। विभीषण जी तो स्वीकार कर लेते हैं कि आज से आप मेरे गुरु हैं। देखिए, हनुमान जी जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं, जैसे हनुमान जी विदेश में गए हैं, पहली बार गए हैं और विशेष काम से गए हैं, तो कुछ निज कार्य भी बन जाए तो और अच्छी बात है भाई। हनुमान जी ने सबसे पहले तो एक ही काम की कि सबसे पहले चेला बनाया, अर्थात शिष्य बनाया। किसके लिए? विभीषण जी के लिए। विभीषण जी को पूरी बात बताई, अच्छी अच्छी कथा सुनाई, अच्छी अच्छी बात बताई, और हृदय से बताई। विशेष बात है कि हृदय से बताई। जब हृदय से आप लोग कभी भी बात करेंगे, किसी से भी बात करें, संसार के व्यक्ति से भी किसी से भी बात करें, किसी संबंधी से बात करें, हृदय से यदि करेंगे, छुपाव नहीं है, तो उन तक आपकी बात पहुंच जाएगी। यदि उसमें ज्यादा कचरा नहीं भरा हुआ है, पात्र है, तो पात्र में आप लोग कुछ डालते हो, देते हो, तो उसमें समा जाएगा। और कोई पात्र नहीं है, कुपात्र है, तो नहीं आ सकता है। ये दोनों चीज सुंदरकांड में उदाहरण में मिलती है। विभीषण जी पात्र हैं, क्योंकि भक्ति करते हैं, शिष्टाचार व्यवहार को धारण करते हैं, मानवता को धारण करते हैं, जबकि वो रावण के ही भाई हैं, और वो हनुमान जी की बातों को अनुसरण करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। सुंदर कांड में बहुत प्रकार से उनको समझाया गया, तो वो उन्हीं के द्वारा उदाहरण सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। जब भगवान राम के सामने जाते हैं तो हनुमान जी ने जो कहा था वही बात की उन्होंने, कि आपको समर्पण होना है, आपके हृदय में प्रेम होगा तो भगवान तुम्हें हृदय से निश्चित लगा लेंगे। तुम्हारे हृदय में छल कपट होगा, कुछ छुपाव होगा, दुराव होगा, तो भगवान पहचान लेते हैं। तो विभीषण जब शरणागत होते हैं तो पूर्ण रूप में नौछावर हो जाते हैं, और सहजते ही कह देते हैं कि सहज पाप प्रिय तामस देह जथा आलूकम तम पर नेहा। सहज ही पाप प्रिय है प्रभु हमें। जैसे उल्लू को हमेशा अंधकार प्रिय लगता है, ऐसे हमें पाप ही प्रिय होता है। नाथ दशानन कर्म निभाता। ये भी नहीं छुपाया कि उन्होंने अपने को छुपा लिया हो कि मैं तो संत हूँ या महात्मा हूँ। उन्होंने कहा मैं रावण का भाई हूँ, ये परिचय दिया उन्होंने। अपने को जब समर्पण किया है, हनुमान चालीसा में भी एक चौपाई आती है, तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भाई सब जग जाना। अर्थात उनकी बात मान ली। किसकी? हनुमान जी की। हनुमान जी की बात का अनुसरण किया है उन्होंने, तो उन्होंने गुरु मान लिया। अच्छी लोगों की बातें हर व्यक्ति नहीं मानता है, वही मानता है जो पात्र होगा। अब हनुमान जी वही बातें अच्छी अच्छी रावण से भी कह रहे हैं, पर रावण नहीं मानता है। रावण तो क्रोधातुर हो जाता है। हमें बड़ा गुरु आया है, एक बानर हमें शिक्षा दे रहा है। गुरु में शब्द बोल दिए कि गुरु जैसा व्यवहार करो हो, अपने को बड़ा गुरु कह रहा है। तो उनको फटकार दिया कि इन्हें तो बांध लीजिए, इन्हें मार दीजिए। यद्यपि अच्छी अच्छी बातें कही हनुमान जी ने,
यद्यपि कही कप अति हित बानी, बहुत हितकारी बात कही, ज्ञान वैराग्य से संबंधित बात कही कि आप क्या करना चाहिए, इस जीवन में कैसे जीना चाहिए। परंतु जो बात अच्छी कही, बोला बेस महाअभिमानी अहुमानी, मिला हमें कप गुरु बड़े ज्ञानी, बड़ा गुरु मिला है तू हमें। अच्छी बात जबकि हनुमान जी ने कही है, अच्छी बात विभीषण से कही, अच्छी बात रावण से कही है, पर रावण ने उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया। और जब स्वीकार नहीं करते, हम संत महात्मा को अच्छी भावना से नहीं देखते तो दुर्भाव स्वाभाविक ही निकल आता है, अर्थात द्वेष करने लगते हैं। या रावण द्वेष करता है और कड़वे शब्द बोल देता है, मृत्यु निकट आई खल तोई, खल कहा मूर्ख कहा, कि जो बात तू ज्ञान की बात कर रहा है ये हमारी समझ में नहीं आ रही है। और एक और बात बताएं, जो शराबी है, जो व्यवहार से हीन है, जो मर्यादाहीन है, वैसा व्यक्ति है, उसको हम समझाने लगे तो कैसे समझ सकेगा, वो नहीं समझ पाएगा। भाई विषयों में जो अंधा है, जो विषयों में डूब चुका है, रत हो चुका है, काम क्रोध मद लोभ मोह आदि को अपना चुका है और इतना अपना चुका है कि उनमें रत हो गया है, तो उसकी समझ में नहीं आएगी। भाई जानिए जवई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब विलासता से बाहर आ जाओगे तब जानिए कि आप जाग गए हो। तो विभीषण तो जगे हुए मिले हैं, वहां शब्द आया है, तय समय विभीषण जागा, वो जाग गए थे। जो जागा है वही तो पाएगा कुछ, और सोया है वो खो देगा। रावण यहाँ विषयों में सोया हुआ है, अंधकार में सोया हुआ है, अज्ञानता को पकड़े हुए है। तो रावण जब जगा नहीं है, खूब जगाया है पर जगा नहीं। जब जगा नहीं है तो हनुमान जी के लिए उल्टा सीधा और बोलने लगा है, खल तक कह दिया, मृत्यु निकट आई कल तुई, अधम अधम तक कहा, लागस अधम सिखावन मोई, मुझे सिखा रहा है, मुझे बता रहा है, तू बड़ा गुरु बनना है अपने में है? कब गुरु बड़े ज्ञानी, बड़ा गुरु, अरे भाई वानरू हमें तो शिक्षा देंगे है? हमने बहुत बहुत पढ़ाई की है, जबकि हमने बड़ी मेहनत की है, हम चारों वेदों की ज्ञाता है? और हमें सिखा रहा है। तो कड़वे शब्द बोले। हनुमान जी ने भी कह दिया है कि तू तो मत भ्रम हो गया है, तू पागल हो गया है? उल्टा कहें, उल्टा होए कहें हनुमाना, मत भ्रम तोर प्रगट में जाना। मैं समझ गया कि तेरा मत दूषित हो गया है, बेकार है, तू ठीक नहीं है, तुझे तो दंडित करना ही पड़ेगा। तो जो व्यक्ति के हृदय में विषय भरे हो और अज्ञानता में जो डूब गया हो, वो फिर नहीं समझता है। उसका परिणाम होता है कि वो हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी देता है। जिसका कहीं का सम्मान हो रहा हो, किसी बात का सम्मान हो रहा हो, उसी बात को वो नष्ट करना चाहता है। पूंछ का मतलब भी भाव समझ लेना। श्रीमद् भागवत कथा में एक उदाहरण आता है, रामायण का भी उदाहरण है और शास्त्र पुराणों में बहुत जगह मिल जाता है, शिव पुराण में भी विस्तार से है कि दक्ष प्रजापति एक यज्ञ करते हैं और उसमें सभी को बुलाते हैं, निमंत्रण दिया है, सबको बुलाया है। ब्रह्मा आए हैं, विष्णु आए हैं, महेश आए हैं, देवता लोग आए, यक्ष गंधर्व किन्नर मानव बहुत बुलाए गए, सब लोग आए। जब सभा में प्रवेश करते हैं, दक्ष प्रजापति हैं, राजा हैं, तो सबने सम्मान किया है, उनका आदर किया है, खड़े होकर नमन किया है। परंतु 3 देवताओं ने उनका आदर नहीं किया है, ब्रह्मा जी ने और विष्णु भगवान ने और शंकर भगवान ने। ब्रह्मा जी की ओर देखा है तो ये तो मेरे पिता हैं, वो तो चाहे राजा हो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई अनिवार्यता नहीं कि पिता उनका सम्मान करे। विष्णु भगवान तो परमात्मा है, सब लोग ईश्वर कहते हैं, सबके नायक हैं। भाई शंकर तो मेरा दामाद है, इसने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया, इसने मुझे प्रणाम क्यों ना किया। तो यहां क्रोधातुर हो जाते हैं और यहां तक अवस्था आती है कि श्राप तक दे देते हैं कि इसको अब आज के बाद में किसी भी अच्छी सभा में नहीं बैठाएंगे और न यज्ञों में कोई भाग देंगे। सहभाग न लभ्यंता देव देवगण अधम, देवताओं में अधम है ये, इसे त्याग दीजिए। अब ये श्रापित भी कर दिया, वाणी भी बोल दी है, परंतु अब बात यह कि कौन माने। भाई मानेंगे जब पहले मैं राजा हूं, पहले मैं करूं। तो उन्होंने पुनः ही जल्दी में ही दूसरे यज्ञ की स्थापना की और उसमें शंकर भगवान को नहीं बुलाया, क्योंकि जो काम करने से वो अपने मान सम्मान को बचाने के लिए, अपने अहंकार को सुरक्षित रखने के लिए वो ऐसा कौतिक करता है। तो ऐसी रावण भी अपने सम्मान को बचाना चाहता है कि सबके सामने। भाई वानर ने आता, हनुमान जी ने बहुत बात की है, अच्छी अच्छी बात की है,
तो उन्होंने कहा बड़ा गुरु मिला है हमें, और इनकी बात भी मान लेता हूँ तो समाज में कौन मेरा सम्मान करेगा कि इनके तो गुरु ही बानर हो गए। और बड़ा अधम कहा है, नालायक कहा है, ना जाने क्या क्या कहा है, उस प्रकार के शब्द बोले और रावण सहन नहीं कर पाया। और ये मैं सहन भी कर लूंगा तो समाज में क्या होगा। तो इसलिए उन्होंने अपने सम्मान को बचाने के लिए हनुमान जी को आदेश दिया, मार दीजिए इन्हें, इनको खत्म कीजिए। तो अहंकारी व्यक्ति हमेशा समर्पण नहीं होता, नौछावर नहीं होता है। सुंदरकांड में हर पंक्ति को हम देखते हैं, बड़ा आनंद का अनुभव होता है। हनुमान जी की पूंछ में आग भी लगा दी। पूंछ का मतलब ये है सम्मान को खत्म करते हैं, आदर को खत्म करते हैं। जो पूछे जा रहे हैं, जो सब लोग सम्मान कर रहे हैं, जैसे शंकर भगवान का सब लोग सम्मान कर रहे थे, पर दक्ष चाहते हैं कि इनकी जो पूछ है, इनकी जो सम्मान है, ये खत्म हो जाए। तो हनुमान जी की पूछ है, अर्थात उनको भी बड़ा सम्मान होता है। चारों अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, मान के अच्छा जी पूछ में आग लगा दो, तो बानर की के रूप में है हनुमान जी, आता उनको आग लगा दी। लंका को सबको जला दिया है। सीता जी से आज्ञा लेकर के जब वापस आए हैं तो सब लोग, वानर लोग बड़ी खुशी हुए, क्योंकि नूतन जन्म, नए जन्म जैसे मिल गए हो। क्योंकि वो अवस्था हो रही थी कि हम लोग वापस गए तो राजा हमें दंडित करेंगे, मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। भूखे प्यासे कई दिन से परेशान थे और हनुमान जी को देख करके बड़े खुश हुए। और हनुमान जी ने भी लगभग सब बातें बता दी और बड़ी चलो अब चलते हैं राजा के पास में, अर्थात सुग्रीव जी के पास। जब सुग्रीव जी के पास आ रहे हैं तो भूखे तो थे ही कई दिन से, तो दो कौतिक हुए। एक दो वाटिका ऐसे सुंदरकांड में उजड़ती हैं, रावण की भी उजड़ती है और सुग्रीव की भी उजड़ती है। एक भगवान राम के काज करने के लिए है और एक करके आने के बाद में है, मानो ये इनाम पा रहे हो, अर्थात ये पुरस्कार पा रहे हो। कोई भूखे भी है, इसलिए उन्होंने राजवाटिका को उजाड़ दिया, अर्थात उसमें से फल आदि खा लिए हैं। पर रखवारे जब कुछ कहने लगे तो उन्हें दंडित किया है। वो जाकर सुग्रीव जी से कहते हैं कि इस तरह से वानरों ने हमारी वाटिका उजाड़ दी है। सुग्रीव को जब मालूम हुआ है कि युवराज उनके साथ में है तो समझ गए कि भगवान राम का कार्य करके आ गए हैं। उन्हें खुशी हुई। रावण की वाटिका जब नष्ट हुई तो उसे दुख हुआ है, और सुग्रीव जी की वाटिका जब नष्ट हुई है तो उन्हें सुख हुआ है, उसे आनंद का अनुभव हुआ है। जाए पुकारे तेरा वन उजाड़ जुगराज, सब उजाड़ कर दिया है। सुन सुग्रीव हर्ष कब करे आए प्रभु का। सुनते ही सुग्रीव ने और कोई बात नहीं, हर्षित हो गए, खुश हो गए, गदगद हो गए, दुख नहीं माना है। क्योंकि भगवान के कार्य में अपनी कीमती वस्तु भी लग जाए, कोई कीमती से कीमती कोई समय भी लग जाए, कुछ भी लग जाए, धन लग जाए, तन लग जाए, मन लग जाए, तो ये बहुत बड़ा है, अच्छा है भाई। भगवान के काम में खर्च हो जाए। और दुष्ट व्यक्ति या दान की भी बात आ जाए तो वहाँ भी नहीं। जबकि हनुमान जी ने कहा है कि मुझे भूख लगी हुई थी इसलिए मैं फल खा रहा था। वन कि तेरे बाप की है क्या ये, तूने क्यों तोड़ा है? भाई महाराज भूख लगी है तो फल तोड़ लिए मैंने, कोई वहाँ था नहीं उस समय, रात्रि में था नहीं कोई भी, मुझे अवसर मिला मैंने तोड़ लिए। और बानर स्वभाव है इसलिए कल पेट टूट गया। तुम्हारे रखवाले जब मारने लगे तो मैंने उन्हें मारा। हर व्यक्ति को अपनी, हर प्राणी को अपनी देह प्रिय है, अपनी को बचाने के लिए तो कुछ भी कर सकता है। तो वाटिका दोनों उजड़ी पर दोनों का रहस्य अलग अलग चलते हैं। जो ना हो तो सीता सुध पाई, मधुवन के फल सके न खाई। अच्छा अच्छे अच्छे फल नहीं खा सकते थे, या सीता जी की सुध नहीं मिली, निश्चित मिल गई है। वानर लोग वहां पहुंचते हैं। सुग्रीव को आज से ही देखा है तो जामवंत जी ने हाथ जोड़ के ही कह दिया है, नाथ, अरे आनंद आ गया राजन, नाथ काज कीन्यू हनुमाना, राखे सकल कपि के प्राणा। सभी कपियों के ऐसा हमारे सबके प्राणों के रखवाले हनुमान जी हैं। हमारे डूबते हुए जहाज के नायक बन गए हैं, अतः हनुमान जी ने ही ये सब कार्य किया है। पूरी बात संक्षेप में बता दें, बल्कि भगवान राम के पास चलते हैं। भगवान राम भी है इस पटकशिला पे बैठे, दोनों भैया बैठे हैं उदासीन है, परंतु वानरों को खुशहाल देखते हुए गदगद हो गए। पीठ सहित सब बैठे, सब भेंट में गए। रघुपति करुणा पुंज पूछी कुशल ना, तब कुशल देख पद कर। अरे प्रभु आपको देख करके हम तो कुशल ही कुशल है, और माँ जानकी को हम देख के आए। तो जामवंत जी उनमें वयोवृद्ध है, हमारी वो आप ही बताएंगे कुछ बातें। तो जामवंत जी कुछ बातें बताने का प्रयत्न करते हैं और बातें बड़ी आनंदमय है। भगवान रंग टकटकी लगाए देख रहे हैं कि जामवंत जी बताइए कैसे कैसे जानकी को देखा है, हमारे के हाँ खबर लेके आए। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया।
ताय सदा सुख कुशल निरंतर, सुंदर मन प्रसन्नता ऊपर। जहाँ पे आपकी कृपा हो वहाँ पे कौन कृपा ना कर सके। देवता यक्ष गंधर्व मार सब कृपा करें, और हनुमान जी पे विशेष तुम्हारी कृपा है। इसलिए हनुमान जी बहुत बड़ा काम करके आए गए। प्रभु की कृपा है सब काजू, आपकी कृपा ते ही सब काम है गए। अतः सीता जी की खबर लेके आए गए। नाथ पवन से तो कीने जो करनी, और जो काम करके हनुमान जी आए का है, जैसो काम करके आए का है, ऐसा तो कोई कर ही ना सके। और सहसों मुखों से, कितने भी मुख या शेष जी भी अपने मुख से एक बात कहे तो वो भी अधूरी रह जाएंगी। सहसों मुख न जाए न बरनी, हजारों मुख उनते कोई वर्णन करे तो न सके। क्योंकि बहुत पवन तने के चले सुआए, जाओ मंत के जब जहाँ मंत ने कही रघुपति सुना दिए तो गदगद है कि चारों आनंद छाएगा। भगवान राम के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो तो जा रहा है। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुण्य हनुमान हर्ष ही लाए। खड़े हो गए भगवान, अपने पास बुला लिए, हृदय से लगा लिए। हे भैया, हे बेटा, हे तात, कहो तात के भांत जान की, रहत करे रक्षा सो प्राण की। वो अपने प्राण की रक्षा कैसे कर रही है भैया? वो तुमने देखी है, तेने बात करी। हाँ प्रभु, मैंने देखा है, तुम्हारा ही नाम निरंतर जपती रहती है। नाम पहाड़ू दिवस ने ध्यान तुम्हारे का पाठ, हर अवस्था में तुम्हारे अलावा और किसी का चिंतन नहीं करती। और प्रभु, जब मैं चल रहा हूँ वहाँ ते मैया ते मैंने राजी खुशी ली और विदाई ली, तो वो चूड़ामणि दी है। चलते मोहे चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाए सोए लीनी। नाति जुगल लोचन भरे भावारी, वचन कहू कछु जनक कुमारी। हे प्रभु, जब चलती समय वो ये चूड़ामणि दी है, भगवान राम ने देखा और लिया, हृदय से लगा लिया। ऐसे जानो कि सीता मैया को हृदय से लगा रहे हों। हे प्रभु, आंखों में भर के आंसू आ गए थे। कुछ वचन कहे थे उन्होंने। चलती बार कहा मोए तेरी, सुरत कराए शुक्र सुत केरी। चलती बार मुझे कोई शब्द कहे थे। क्या शब्द कहे? ताति सक्र सुत कथाऊ सुनायो, बाने प्रताप प्रभु ही समझायो। मैया ने कहा है कि जयंत देवराज इंद्र का बेटा जो थोड़ा भी मेरा अपराध किया तो उन्हें तुमने क्षमा नहीं किया। आज इस रावण मुझे पूरा ले गया है, अतः मुझे पीड़ा देता है, दुख देता है। आप कैसे मुझे भुला रहे हो? कैसे मुझे भुला गए? कई मास बीत गए हैं, मैं बहुत दुख पाती हूँ, मैं दुखी हूँ। और प्रभु, अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतार तुहरुना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, के अपराध नात हो त्यागी। भैया कह रहे, क्या अपराध मुझसे हो गया जो मैं आज त्याग रही हूँ? केवल मेरा एक ही अपराध है कि आपसे बिछुड़ते समय मेरे प्राण ना निकले। हे प्रभु, अनुज सहित लक्ष्मण भैया तो मेरी क्षमा मांगियो, क्योंकि मैंने उनकी अवहेलना कर दी। लक्ष्मण भैया की मैंने बात ना मानी, इसी वजह से मैं आज इस दुख में पड़ गई हूँ, अर्थात दुखी हूँ मैं। प्रभु मुझे क्षमा कर दें। अवगुण एक मूर में मानो, केवल अवगुण एक ही है, बिछड़ तो प्राण न किए पाया ना, अतः आपसे बिछुड़ करके ये प्राण मैंने ना त्यागे, यही मेरा अपराध है। नाथ सुने नन को अपराधा, निष्पत प्राण करे हटवादा। सो ये नए नए बार बार ये हट करे कि ये देखना चाहे, उन चरणों ने दोबारा देखना चाहे। प्रभु, मैया बहुत दुखी है। बरह अगन तंतुल समीरा, श्वास जरे जन मोय शरीर। हृदय में बहुत पीड़ा है प्रभु। मैंने नजदीक से देखा है, क्योंकि उस समय रावण आया था वहां, वो मैया को बहुत धमका रहा था। साम दाम दंड भेद नाना प्रकार की युक्तियों से वो नाना प्रकार के प्रलोभन दे करके सीता जी को अपने पक्ष में करना चाहता है। माँ बहुत दुखी है। हे प्रभु, बहुत दुखी है।
सीता के अति विशाला बिने कहे भल दीन दया। निमिष निमिष करुणा निधि जाए कल्प संबीत। एक एक निमिष एक एक पल एक एक क्षण कल्प के समान व्यतीत हो रहा है मैया को। मैया बहुत दुखी है। बेग चलो प्रभु आनो भुजबल खल जल्दी। आप जल्दी से जल्दी बेग चलो, वो कष्ट मैया का मुंह पर न सहन हो। प्रभु आपकी आज्ञा होती तो न जाने में क्या कर दे, तो परंतु आपकी आज्ञा नहीं थी। कहीं आप रुष्ट न है जावे तो मैंने ज़्यादा कुछ न कह सकूँ, परंतु मैया बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है। हनुमान जी की आंखों में आंसू, भगवान खदगद है। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना भर आए जल राजम नैना। जब हनुमान जी रो रहे, भगवान राम रोने लगे। हृदय में बड़ी भारी पीड़ा हुई। जब अपना बिछुड़ता है, दूर चला जाता है, वो भी आपत्ति काल में हो, उस अवस्था को कोई सहन नहीं कर सकता। बड़ा कठिन काम होता है। भाई पत्नी से अधिक प्रिय क्या होगा। हम ये शास्त्रों को सही प्रकार से जानें तो पत्नी की कीमत को पहचानें, तो घर में कभी परेशानी आए ही नहीं। पत्नी बहुत कुछ देने वाली है। पत्नी हमारे जीवन का बहुत बड़ा सहारा है। अकेली पत्नी में कई गुण समाये होते हैं। वो भोजन कराती है तो मां से जैसा ज्यादा दुलार करती है, कम नहीं करती। अच्छा अच्छा भोजन हमें देना चाहती है कि हमारा शरीर पुष्ट रहे, हम किसी भी अवस्था में भूखे ना रहें। आप भूखी रह लेती है, थोड़ा भोजन है फिर भी अधिक हमें दे देती है। ये पत्नी है। हमें वंशधर देती है, हमारा वंश चलाती है, परंतु बदले में कुछ लेती नहीं। जर्जर अवस्था हो जाती है, उस अवस्था में भी हमसे वो प्रेम करती है। तो ऐसी पत्नी से जब निष्ठा तुम पालोगे, उसकी ओर ध्यान दोगे, तो आपके हृदय में भी जब पत्नी का जब बिछू होता है, बहुत कठिन बिछू है। क्योंकि सच्चा कोई मित्र है, सच्चा कोई साथी है, कोई सलाहकार है तो वो पत्नी है। क्योंकि आपकी खुशी में वो खुश हो जाती है, आपके दुख में वो दुखी हो जाती है। आपको सम्मान मिल जाता है तो अपना सम्मान समझ लेती है। हो सकता है कि हम ये स्वीकार ना करें कि पत्नी का सम्मान हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा, तो हम नाराज हो जाएंगे। पर पत्नी में ये गुण है कि पति का सम्मान हो जाए तो मेरा सम्मान हो गया। भगवान राम की आंखों में आंसू है। सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना भर आए जल राज। और पूछने लगे क्या, हे प्रभु वैसे तो एक ही बात है, मेरे जीवन का जो निचोड़ है वो यही है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमरन भजन ना होई। विपत्ति का कारण तो केवल भजन ना होना है, अर्थात आपके चरणों से दूर मन हट जाना है। पर सीता जी का अर्थात मेरी मैया का मन एक पल के लिए भी आपके चरणों से दूर नहीं जाता है। आपके लिए निमिष निमिष करना निर्दय कल्प संबीत, परंतु बड़ी दुख में है, बड़ी पीड़ा में है। उनकी पीड़ा का बखान नहीं हो सकता। प्रभु हे प्रभु मुझे क्षमा करे, मैं कह भी नहीं सकता कि मैया कितने कष्ट में है। भगवान राम की आंखों में आंसू आएंगे, रो रहे हैं। और भगवान तो ये इतने गदगद है, इतने गदगद है कि तेने जो बात बताई है, तेने जो संदेश दिया है, अरे हनुमान, अरे पुत्र, तुझे मैं क्या दे दूं आज कि डूबते जहाज का तू सहारा बन गया है। हमारे प्राण वापस दे दिए हैं तूने, शुभ संदेश सुनाया है, इसके बदले में क्या दे दूं। सुन कप तोय समान उपकारी, तेरे समान इस दुनिया में चराचर जगत में कोई उपकारी नहीं है रे। नहीं कोई सुर नर मुनि तनधारी, कोई भी सुर हो, मुनि हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, तनधारी जिन्होंने तन धारण किया है, उनमें कोई भी ऐसा नहीं दिखाई देता जो तुझसे ज्यादा कोई उपकारी हो। इतना श्रेष्ठ कार्य किया है तूने रे। कोई
कोई श्रेष्ठ कार्य करता है, कोई तपस्या करता है, कोई योग करता है, कोई साधना करता है, पर उसके बदले में तो कुछ ना कुछ देना होता है। परंतु ये इतना आनंद का विषय था, इतनी खुशियों का विषय था, या इतना बड़ा कार्य था जिसे कोई कर नहीं सकता था। रावण के यहाँ जाकर के खबर ले आए और अपना प्रभाव भी दिखाए और सुरक्षित भी आ जाए, मान मर्दन कर दे। इतना बड़ा काम। भाई राजा की राजधानी में सुरक्षित धन के पास भी पहुंच जाए। सीता जी सुरक्षित ही तो थी उनके पास पहुंच गए। फिर रावण को भी दुत्कारा। रावण के पुत्र ने कुछ कहा तो उसको भी मारा। जिसने भी अपमान किया, थोड़ा थोड़ा हंसे बोले, कुछ भी किए, ढोल बजाए, कुछ भी किए, उनके घर जला दिए। सबको दंडित करके, हर व्यक्ति को मान मर्दन करके पूरी लंका का मैया की खबर लेके आ गए। भगवान राम कह रहे, नहीं कोई सुर नर मुन तन धारी, सुन कपितोय समान उपकारी, तेरे समान कोई उपकारी नहीं। पर जब उपकार ज्यादा हो जाता है और फिर उसके बदले में कुछ दूं, तो मैं अब भगवान राम ने दृष्टि दौड़ाई, इसके बदले में इसे क्या दे दूं, कौन सा वरदान दूं इसे। जब उनकी ओर देखते हैं कि इसे अमर कर दूं, तो अमर तो हो चुकी है, सीता जी ने वरदान दे दिया है। अजर कर दूं, जरा रहित कर दूं, तो वो भी है। सिद्धियां मैं दूं कोई भी, अड़मा में मालद मां प्राप्ति प्यासद ईश्वर बसद, कोई भी सिद्धियां मैं दूं, अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता है, असबर दीन जानकी माता, वो भी वरदान से मिल गए। अरे हनुमान, तेरे लिए कोई भी मेरे पास में बदले चुकाने के लिए कोई भी उपहार नहीं है रे। प्रति उपकार करो का तोरा, तेरा उपकार करूं क्या मैं, तुझे दूं क्या। सन्मुख होय न सकत मोर, सन्मुख होय न सकत मन मोरा, मेरा मन बार बार तेरी तरफ जाता है, परंतु वो ठहर नहीं पाता है। तो तेरे आंख से आंख नहीं मिला पाता हूं कि मैं तुझे क्या दूं, तूने इतना बड़ा कार्य किया है। ये श्रेष्ठ व्यक्तियों की बात है। थोड़ा भी कोई उपकार कर दे, उसका मान ले, एहसान मान ले, उपकार मान ले कि मेरे लिए इन्होंने कुछ किया है। वो अधम नर होते हैं जो उपकारी का उपकार नहीं मानते। बहुत लोग मैंने देखे, और क्या हुआ, क्या कर दिया तो क्या हुआ। बहुत लोग देखे बड़े दूषित हो। कलयुग का प्रभाव चारों ओर को देखने को मिल जाता है आज। जिसका अन्न खा रहे हैं उसका भी उपकार नहीं मानते, उनकी भी बुराई कर लेते हैं। जिस धरती माँ का सेवन कर रहे हैं उनका भी अपमान कर देते हैं, देश का अपमान कर देते हैं, धर्म का अपमान कर देते हैं। शिष्टाचार, व्यवहार, मानवता, संस्कृति, सबका अपमान करते हुए तुम बहुत लोग देखते मिल जाएंगे, करते मिल जाएंगे। नहीं करना चाहिए, उपकार मानना चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। भगवान राम जबकि राजा के द्वारा आज्ञा थी, राजा एक दूसरे की सहायता कर रहे थे, अतः सुग्रीव के द्वारा वानर भेजे गए थे। इतनी बड़ी बात क्या कहे, ये भगवान है। उन्होंने कहा साधारण वस्तु से इनको नहीं तोला जा सकता है, किसी भी कंकड़ पत्थर से नहीं तोला जा सकता है। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा, सुन सुत तोय उड़न में नाई। यहां एक बात कह दे कि मैं तो इसे उड़न नहीं उड़े, परंतु एक वरदान साथ में बहुत बड़ा दे दिया। जब सीता जी ने मोहर लगा दी है और हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया है, मैया ने कह दिया है, अर्थात भगवान राम के अपने मन में कर रहे हैं कि मेरी पत्नी ने इसे अपना पुत्र मान लिया है। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निध सुत हो सुत। बेटा कहा मैया ने, जब पत्नी बेटा कह रही है तो पति का भी बेटा हो गया। भगवान राम ने भी उन्हें ही खोजा पाने की, अब तो ये मेरा बेटा है। एक बात और बताएं, सीता जी ने
बेटा कहा है तो हनुमान जी ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया है। सुनो जननी धर धीर, भगवान हनुमान जी ने भी माँ को जननी कहा है। जननी अब शंका नहीं है कोई भी। चलते फिरते कहीं तुम माता कह दो, कहते अम्मा कह दो, कहते मम्मी कह दो, ये अलग विषय है, पर जननी, सुनो जननी। हनुमान जी ने सीता जी को जननी कहा। भगवान राम चारों ओर देखा कि नहीं कुछ नहीं दे सकते, पर तू बेटा कह के बोले। और सोने सोते तो ये उड़नो में नाई, देखो कर विचार मन माई। तू मेरा बेटा है रे। और राम जी ने केवल ये स्वीकार किया है, मां ने भी स्वीकार किया है, और पूरे आजीवन काल उन्होंने इस संबंध को निभाया। सबको त्याग दिया, पर हनुमान को नहीं त्यागा, हनुमान जी को नहीं त्यागा। सीता जी तो एक प्रमाणित और कर देती है। जब भगवान राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं और लवकुश घोड़े को पकड़ लेते हैं, अयोध्या के सभी महारथियों को वो परास्त कर देते हैं, मूर्छित कर देते हैं, और हनुमान जी को बांध लेते हैं। अंतिम पड़ाव युद्ध का आता है। गुरुदेव के द्वारा युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। खुशी खुशी लव और कुश अपनी माँ के पास पहुंच जाते हैं, अतः सीता जी के। जब कुश छोटा बता रहा है कि भैया ने बड़ा काम किया है माँ आज, इस तरह से अयोध्या के सभी लोगों को, शत्रुघ्न को, लक्ष्मण को, भरत को, सुग्रीव को, विभीषण, सबके नाम लिए सबको इस तरह से मूर्छित कर दिया, सबको पराजित कर दिया। और हनुमान को तो बछड़े की तरह बांध दिया भैया ने। गुरुदेव कहते हैं, वो रामायण लिख रहे, वो कहते हैं कि बहुत बलशाली है हनुमान, बहुत चतुर है, बहुत योग्य है, बहुत बड़ा है। मैया परंतु हमें कुछ नहीं दिखाया, हमने हनुमान को बांध लिया। तू देखती तो बड़ा आनंद आता, और गिग्गी बिल्ली की तरह बैठे रहे, उन्होंने कुछ किया भी नहीं, हमें तो लगा नहीं कि उनमें कोई शक्ति है। सीता जी की आंखें आंसुओं से भर गई। मां, आप हमारी तरफ तो देखो, आप उदासीन क्यों हैं? और उदासीन होती है, बात क्या है? लव ने सर को हिलाया, मां सहलाया, क्या बात है? जैसे ही मैया ने ऊपर को सर को किया, आंखों से आंसू की लड़ी जैसे झरना बह रहा हो, कपोलों का सहारा लेते हुए हृदय में समा गया। पपक पपक के रो पड़ी। अरे पुत्र, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जिन्हें तुम खुशी खुशी कह रहे हो कि हमने बांध लिया है, उन्हें परास्त कर दिया है, वो मेरे पुत्र है, पुत्रों के समान है वे। शत्रुघ्न भी, लक्ष्मण भी, भरत भी, और तुम्हारा जेठा भाई हनुमान तो तुम्हारा जेठा भाई है रे। पहला पुत्र तो मेरा हनुमान ही है। लव कुछ दोनों देखते रह गए कि आज तक हमें ये नहीं मालूम हुआ कि हमारी माँ ही सीता है। क्या आप ही सीता हो? हाँ, मैं ही अभागिनी सीता हूं। मेरा जेठा पुत्र है हनुमान। दोनों भाई अबाक रह गए। ये सीता जी ने प्रमाणित किया कि मेरा मुझसे जननी का है तो मेरा पुत्र है, पहला पुत्र है मेरा। ये लवकुश से कहा। कभी भी हनुमान को अपमानित मत कर देना। मैं तुम्हें त्याग दूंगी, पर हनुमान ने नहीं त्यागूंगी। वो मेरा प्राणाधार है, मेरा जेठा पुत्र है वो। आज भगवान राम ने भी यही बात समझ के यही सूचना स्वीकार कर लिया है कि तेरे लिए और कोई चीज नहीं है भैया, हमारे पास और कोई चीज नहीं है, तू मेरा पुत्र ही हो जा। जब पुत्र हो जाएगा तो जो कुछ मेरा है वो तेरा है रे। फिर देने लेने की बात ही नहीं है। बाप बेटा का फिर क्या है? पिता की सब संपत्ति, सब गुण पुत्र को प्राप्त है, स्वाभाविक ही ये होता है। तो आज के मूर्ख लोग बहुत जगह कहते मिल जाएंगे, हिसाब तो बाप बेटा का भी है। अरे नहीं, अल्प बुद्धि मानव हो। जब बाप बेटा ही क्या है, जब हिसाब होने लगे तो नहीं। चातुरता में ये कहने लगे, किस लिए कहने लगे? कि भाई को ठगना है, हमें पड़ोसी को ठगना है, अपने संबंधियों को ठगना है, रिश्तेदारों को ठगना है, इसलिए कह रहे हैं।
अल्प बुद्धिता को सामने रख करके इस बात को कह रहे हैं कि हमें ठोकना है, हमें ब्याज लेना है, ज़्यादा ब्याज लेना है, उसको फंसाना है हमें कि जब हम बाप से हिसाब करते हैं तो तेरा कैसे छोड़ देंगे, हम तुझ पे कैसे छोड़ देंगे। इसलिए इन लोभी लालचियों ने ये शब्द निकाला, जबकि ये शब्द नहीं है। पिता का और बाप का कोई हिसाब नहीं होता है, क्योंकि संतति तो पिता की आत्मा है, उसी का प्रतिबिंब है, उन्हीं का रूप है, उन्हीं का स्वरूप है, उन्हीं का गोत्र है, उन्हीं का अंश है, उन्हीं का एक खून है। डीएनए, आज की बात में डीएनए उन्हीं का है। तो फिर नहीं कुछ देने की आवश्यकता नहीं होती, सब तेरा है बेटा, हम भी तेरे हैं और जो कुछ है वो सब तेरा है। तो भगवान राम ने ये युक्ति बहुत अच्छी पाई और सीता जी ने पूर्ण रूप में सरल कर दिया था, मोहर लगा करके दे दी, निश्चित कर दी, अडल कर दी है, सदैव के लिए पुत्र मान लिया हनुमान जी को। सुन प्रभु बचन बिलोक मुकु, गाति हरसि हनुमंत, चरण पर प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। हनुमान जी रो पड़े, चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्या कहूँ, शब्द नहीं निकलते, बार बार प्रभु चहे उठावा, प्रेम मगन तही उठो न भावा। बहुत अच्छा, पर बार बार उठाते, हृदय से लगाते, पर प्रेम इतना है चरम सीमा का कि उठ नहीं पाते, रोते। प्रभु करे पंकज कप के उसीसा, सुमेरे सुदशा मगन घोरीसा। पार्वती मैया को शंकर भगवान ने कथा सुना रहे, बू मगन है रे, बड़ा आनंद आ रहा है। कथा में जब करुणा हो, कथा में जब आंसू हो, आंसू रूपी प्रसाद नहीं है तो कथा नहीं है। निज मम गुण गावत पुलक शरीरा, ये भगवान कह रहे हैं मेरी कथा हो और तन में कछु आनंद ना बसा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, पुलकित ना हुआ हो, हृदय प्रेम से ना भरा हो, आनंद से ना भरा हो, करुणा से ना भरा हो और आंखों में नमी ना आई हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नैन भय नीरा। गदगद गिरा, वाणी भी गदगद हो जाए, शब्द भी सही उच्चारण नहीं हो पाता। जब गदगद होते हैं, हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है तो शब्द नहीं निकल पाते, आवाज भर्रा जाती है। तो वो अवस्था है प्रेम की, अर्थात भक्ति की। भगवान और भक्त मिलने का भी यही अवसर है, यही एक नजदीकी है, ये समय करुणा होती है उस समय। और शंकर भगवान कह रहे, हे पार्वती या कथा को आनंद ले जाए, सुन रहे हैं, ये कथा बहुत बढ़िया है। और सावधान मन कर पुन शंकर, लागे कहने कथा अति सुंदर। कप उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गए परम निकट बैठावा। पास बैठा लियो, उठा लिए, बैठ जाओ बेटा साथ। तो सब लोग शांत है, थोड़ी देर आंसू पोंछ लिए। जब बैठ गए तो हनुमान जी से कही, लाला एक बात बता, ये जामवंत जी बता रहे बड़ी बड़ी बड़ाई है रही तेरी, का काम करे होते वहां। कह कपि रावण पालते लंका, कह विधि दह्यु दुर्गु अति बंका। प्रभु प्रसन्न जानऊ हनुमाना, बोला बचन विगति अभुमाना। बता तू बता, कैसे लंका को तेने मर्दन करे हुए, कैसे वो जलाई है, कहाँ प्रकार से कौन सा तरीका हुए। हनुमान जी ने देखो भगवान अब तो करुणा तो बाहर निकल के आए, अतः खुश है रहे। तो अभिमान रहित कछु वचन यहाँ हनुमान जी कहते हैं, विगत अभिमान। अभिमान के बगैर शब्द बोले जाएं, यहाँ में देखो कछु बात ऐसी हो, ऐसी बात ना है कि तुमने जो कर्म किए हैं, जो काम है, उनका बखान ना करें, ना कर सके, पर करने में कर्तापन ना हो कि मैंने ही किए हैं। ये हनुमान जी से सीख लीजिए आप लोग। काम तो करेंगे तुम लोग, भगवान ने भी कहा है, गीता सब में कहा है कि काम के लिए तुम बाध्य हो। ये बात नहीं कि काम ना करें, काम तो निश्चित करें, कामना भी करें और काम भी करें, परंतु उनके प्रति तुम्हारी अटूट जो इच्छा है, आस्था है, बाकी प्रति तुम पूर्ण रूप में कर्म के प्रति पूर्ण नहीं है और फल के प्रति हो जाए, या फल को भी अपने अधिकार में ले ले कि मैंने किया है। कर्तापन का जहाँ भाव आ जाएगा वहाँ ठीक नहीं रहेगा।
शाखा मृग के बड़ मन साई, शाखा ते शाखा पर जाई। यहाँ तक तो बंदर की बात बताई कि बंदर शाखा पे शाखा चली जाए, इधर उधर चले। नाद सेंदे हाटक पुरुजारा, निश्चर गण विधि विपनि उजारा। निश्चरों को मारा प्रभु और वन को उजाड़ दियो मैंने। परंतु ये सब करो कैसे हो? बात या बात की है कि सब तो कर दियो मैंने। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे नाथ, मेरो कछु ना है, मेरी कोई प्रभुताई ना है, ये सब तुम्हारी कृपा है, आपके प्रताप ते ही मैंने ऐसो करो है। भाई शास्त्र पुराण यही तो इशारो करे, काम तो तुम करो, जो कुछ करो का भाई भगवान के लिए समर्पित कर दो कि भगवान ही बात को जैसो फल देंगे भाई स्वीकार है, आपकी कृपा से ये सब का। ता कहू प्रभु कछु अगम नहीं, ता पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बाणवान रहे जा रे सकल कर दूर। सत्य बात है कि जाके हृदय में अहंकार कैसे रह जागो, जब जाके हृदय में भगवान वास करते हो। नाथ भगत सुखुदानी, देव कृपा कर अनुपायनी। उमा राम स्वभाव बड़ो कोमल है, बड़ो आनंदमय स्वभाव है। उमा राम स्वभाव जय जाना, तज भज तज भावु न आना, ताहे भजन तज भावु न आवा। तज सबको ऐसी करके उमा स्वभाव को जान ले। भगवान का स्वभाव तो बहुत ही बढ़िया है, और जो जान लेगो फिर वो भजन के अलावा और क्या करेगो, फिर कुछ नहीं करेगो। यह संवाद ही सुन ले कोई, या हृदय में धारण कर ले, पढ़ ले। अरे सुंदरकांड यही वजह से अच्छा है, इसी के लिए अच्छा है कि जो पढ़ते हैं उनके हृदय में निश्चित करुणा आ जाती है, क्योंकि करुणा की कहानी है इसमें। भक्त भक्त से मिल रहा है, बेटा माँ से मिल रहा है, भक्त भगवान से मिल रहा है। यहाँ में सब जगह आनंद, यहाँ में करुणा कई जगह बरस गई है, और जब करुणा बरसे तो भगवान वहीं वास कर ले, वही जगह पे आ जाए। इसलिए आप लोग ये समझिए सबसे पहले कि करुणा के बगैर भगवान नहीं मिल सकते। समय चलता है, ऐसी बात हुई, फिर भगवान एक ही बात कही, वजह ज़्यादा समय ना लगे। अब विलंब न कहे कारण कीजिए, तुरंत कपई को आयुष दीजिए। केवल अब तो जल्दी जल्दी करो। कपबत बेग बुलाए, आए जूत जूत, नाना बरन अतुल बल, भानर भालू भरू। सबको इकट्ठो करो, इकट्ठो करके सब है, जब इकट्ठे है गए सबके लिए आदेश दियो, चले भाई अब तो लंका पे चढ़ाई करनी पड़ेगी। सब लोग इकट्ठे हो गए। कैसे कैसे? अरे प्रभु पद पंकज नावै सीसा, घर जई भालु महावल कीसा। देखी राम सकल कप सेना, चितई कृपा कर राजीव नेना। राम कृपा बल पाए कपिंदा, भई पंचदन मनहु गरेंदा। वानर इतने खुश हैं, जाको कोई ठिकाना, पैदल चल रहे हैं तो ऐसे लगे उड़ रहे का, इतने उनमें उत्साह है, बहुत ज्यादा है। हरे से राम तव कीन पयाना, सगुन भई शुभ सुंदर नाना। जास सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। भगवान जहाँ चाहे बड़े शुभ संकेत मिल रहे, चारों ओर आनंद आ रहा है, सब लोग खुश हैं, और मान के चलो अब सब चल रहे हैं। प्रभु पे अनजाना वैदे ही फर्क बाहु। सीता मैया हुए, मानो ये संदेश मिल गए हो, बाहु के अंग शुभ अंग हैं जो फड़क रहे हैं, अतः संकेत मिल रहे हैं कि भगवान राम इधर आ रहे हैं। परंतु जो यहाँ सुविधाएं मिल रही थी, या यहाँ संकेत अच्छे मिल रहे थे, पर रावण है वो असगुण लगने लगे वे, वो विपरीत है। जो इस सगुण जान की हुई, असगुण भाई रावण ही सोई, रावण के लिए असगुण हो रहे। ये समझिए कि किसी व्यक्ति के लिए भाई दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक को गर्मी लग रही है, एक को सर्दी है, एक के जूड़िए रोग है। रोग वाले को छाया बढ़िया नहीं लगेगी, और जो स्वस्थ है उसे छाया बढ़िया लगेगी। जबकि छाया का भी कोई दोष नहीं है, और धूप का भी कोई दोष नहीं है। ऐसे ही जहाँ कोई रोग है, जूड़ी रूपी रोग है, कोई परेशानी कचरा है, तो उसे कहाँ अच्छा लगेगा। भगवान राम की सेना चल रही है, शुभ कार्य है, सीता जी को खुशी हो रही है, पर रावण है वहाँ अशुभता है रही है, अर्थात विपरीत संकेत मिल रहे हैं। रामचरितमानस में सुंदरकांड सबसे बहुत बढ़िया, सबसे ज्यादा कोई अच्छा कांड है तो वो है सुंदरकांड। अब यहाँ आज्ञा, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कल चढ़ाई करते हैं,
मानव लोग सब लोग सागर के किनारे पहुंच जाते हैं और बड़ी बड़ी शक्तिशाली बड़े बड़े विधि वे सब जाए कृपा उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान फल भाल विपुल कब्बी, सब इकट्ठे है गए वहीं वहीं बुला लिए, पर सागर के सामने ही आ गए। देखो जहाँ खुशी खुशी मन नहीं है, एक बार तो बहुत जुड़ गई है। मन हरस सब गंधर्व सुर मन नाग किन्नर दुकुटरे, सब खुश है चारों को। कब? चक्कर ही दे गज डोल मह गिर लोल सागर खरवरे, मन हरस सब गंधर्व सुर मुन नाग किन्नर दुकुटरे। सब खुश हैं, परंतु जब सागर के पास में आ गए, माँ आके थोड़ी सी रुक गए, या चिंता सामने खड़ी हो जाती है। अब सागर को पार कैसे किया जाए? यहाँ से 100 योजन दूर एक त्रिकूट है जिस पे लंका बसी हुई है। अब देखते हैं कल कैसे कैसे पार होते हैं। भगवान राम का दिव्य चरित्र और हनुमान जी की दिव्य आनंदमय कथाएं आप निरंतर सुन रहे हैं, चारों तरफ आनंद ही आता है। हरे श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल पुनः हम मिलेंगे। जय श्री राधे। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।